बताने वाला हूं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीमा सुरक्षा बल ग्रुप सी भर्ती 2021 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर भी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर आपको भर्ती के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानकारी तो मिलेगी ही, साथ ही आपको यहां पर अप्लाई लिंक भी दिया है। तो आपको यहां पर आने के लिए क्या करना है, आपको गूगल के अंदर जॉब्स ज्ञान सर्च करना है, फिर आपको फर्स्ट वेबसाइट jobsgyan.in को ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपको यहां पर होम पेज पर टुडे बेस्ट जॉब के अंदर बीएसएफ ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2021 पोस्ट देखने को मिलेगी। अगर आप इस पोस्ट को होम पेज पर नहीं देख पा रहे तो आपको वेबसाइट के सर्च बॉक्स में बीएसएफ ग्रुप सी सर्च करना है और फिर इस पोस्ट को ओपन कर लेना है। जहां पर आप देखेंगे कि यह वैकेंसी 72 पद पर निकाली है और इन पोस्ट पर निकाली है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं, जिसमें कि मेनली कांस्टेबल के ट्रेड है और एएसआई की भी आपकी पोस्ट है। एज लिमिट 18 से 25 साल के बीच है और आप लोग ये फॉर्म 14 नवंबर 2021 से लेकर के 29 दिसंबर 2021 तक भर पाएंगे। एप्लीकेशन फीस यूआर ओबीसी के लिए 100, एससी एसटी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल आप यहां पर चेक कर सकते हैं और कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी है वो आपको अच्छे से एक एक करके यहां पर बताया है। तो आपको इन सभी जानकारी को चेक करते हुए नीचे आना है और अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर क्या करना है, आपको अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के लिए पहले आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन करना अति आवश्यक है। तो आपको क्या करना है, पहले आपको यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले यहां पर दिया जा रहा है कैंडिडेट नेम, आपको आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करना है। यहां पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है और यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। देन आपको जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी यहां पर आपको डालना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहां पर आपका जो अकाउंट है या रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। आपको यहां पर होम पेज पर आना है। अगर आप होम पेज पर नहीं आते तो आपको होम पेज के ऊपर क्लिक करके यहां पर आ जाना है। फिर आपको सेम वे में दोबारा से अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों आपके सामने जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आ जाएगी, जो कि आपको यहां पर एक एक करके भरनी है। मेरी जानकारी पहले से भरी हुई है, इसलिए मैं आपको यहां पर अच्छे से जानकारी एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो ये जानकारी तो ऊपर वाली आप ऑलरेडी भर चुके हो। अभी आपको यहां पर जो जानकारी भरनी है वो है आपकी आइडेंटिटी डिटेल। तो आपको आइडेंटिटी टाइप के ऊपर क्लिक करके इसमें से कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आईडी आपने सेलेक्ट किया उसका नंबर यहां पर आपको डाल देना है। फिर आता है एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो डेट ऑफ बर्थ यहां पर आपको दी गई है। आपको क्या करना है, पहले आपको यहां पर आपका जो भी ईयर है वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहां से आपको जो मंथ है वो सिलेक्ट करना है और यहां से डे सिलेक्ट कर लेना है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। कितनी आपकी उम्र होती है वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। नेशनलिटी आपको इंडियन या फिर नेपाली जो भी है आपकी सिलेक्ट कर लेनी है। फादर नेम आपको यहां पर आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करना है। यहां पर आपको अपने मदर्स का नाम एंटर करना है। परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन बॉडी, आपकी बॉडी के ऊपर जो एक ऐसा निशान जिससे आपकी पहचान की जा सके, तो आपको यहां पर जो भी निशान है उसके बारे में लिख देना है। अगर नहीं है कोई भी निशान ढूंढने के बाद भी तो आप यहां पर नो मार्क लिख सकते हैं। जेंडर आपको यहां पर अपना सिलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद दोस्तों आपका मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। कास्ट कैटेगरी उसमें यहां पर आपको दिया जा रहा है सबसे पहले रिलीजन। तो रिलीजन आपका जो भी है वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपकी कैटेगरी कौन सी है वो यहां से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे देखेंगे सब कैटेगरी रिजर्वेशन। तो आपसे पूछा कि क्या आप विकलांग है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो यहां पर आपको नो ही रहने देना है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। देन आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एड्रेस की जानकारी आ जाएगी। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है आपकी आईडी के अकॉर्डिंग वो आपको यहां पर ऊपर लिखना है। पिन कोड यहां पर आपको डाल देना है। स्टेट अपनी सिलेक्ट कर लेनी है कि कौन सी स्टेट है। डिस्ट्रिक्ट यहां से आपको उस स्टेट की जो भी है आपको वो सिलेक्ट करनी होगी। फिर आपको आपके सिटी या विलेज का नाम दे देना है और पुलिस स्टेशन आपके नजदीकी कौन सा है वो आपको यहां पर लिख देना है। कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहां पर टिक कर दीजिए और अलग है तो इसको अनटिक करके अलग से अपना जो परमानेंट एड्रेस कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है वो भर देना है। अब आपको नीचे आना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब ये जानकारी भी आपकी यहां पर सेव हो जाएगी। अब आती है अदर डिटेल। आपसे पूछेगी कि आपके पास एनसीसी प्रमाण पत्र है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिजिकल स्टैंडर्ड आपकी हाइट कितनी है,
सेंटीमीटर के अंदर वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद चेस्ट आपकी जो कि मेल कैंडिडेट को ही भरनी है, आपकी बिना फ्लाई चेस्ट कितनी है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा है कि वजन आपका कम से कम वजन कितना है, वो आपको यहाँ पर किलोग्राम के अंदर लिखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है ब्लैक लिस्ट डिक्लेरेशन, तो आपसे पूछा कि क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। देन आपको यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आती है क्वालिफिकेशन डिटेल। मेरी क्वालिफिकेशन डिटेल भी ऑलरेडी भरी हुई है, बट आप समझ लीजिए कि कैसे आपको डिटेल भरनी है। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन टाइप में आपको 10th सेलेक्ट करना है, यानी कि एसएससी सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि जो आपका 10th का सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। कौन से ईयर के अंदर आपने 10th पास कर ली थी वो ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है। कौन से स्टेट से की थी वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी, और कौन से बोर्ड से की थी वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर लिस्ट में है तो वो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर अदर बोर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपका स्टेट बोर्ड था, जैसे कि यूपी है तो यूपी का स्टेट बोर्ड यूपी बोर्ड होगा, तो आप यहाँ पर स्टेट बोर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये जानकारी देनी है। देन आपको ऐड के ऊपर क्लिक करना है। ऐड के ऊपर क्लिक करते ही जानकारी नीचे यहाँ पर सेव हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हो इस प्रकार से। फिर सेम वे में अगर आप 12वीं भी पास किए हो तो 12वीं की जानकारी भी दे सकते हैं, और डिप्लोमा किए हो तो डिप्लोमा की जानकारी भी आप यहाँ पर दे सकते हैं सेम वे में। बस बोर्ड की जगह आपको अपनी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम देना होगा जहां से आपने डिप्लोमा या ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आती है वर्क एक्सपीरियंस की जानकारी। तो आपसे पूछा कि आर यू एम्प्लॉयड, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर एम्प्लॉयमेंट प्रेजेंट, तो क्या आपका क्या है, आपने पास्ट में यानी कि पहले काम किया था या अभी भी आप काम कर रहे हो। अगर अभी भी कर रहे हो तो प्रेजेंट सेलेक्ट कीजिए, अगर आपने पहले काम किया था तो आप पास्ट सेलेक्ट कर लीजिए। एक्सपीरियंस टाइप, किस तरह का आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके सामने कुछ यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, अगर इनमें से आपका है तो आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर ग्रुप सी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आता है एक्सपीरियंस एम्प्लॉयर टाइप, यानी कि जहां पर आप जिस बंदे या जिस कंपनी के अंदर काम करते थे वो किस तरह की कंपनी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसयू, तो जिस टाइप की भी थी वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की प्रकृति क्या थी, परमानेंट थे, टेम्परेरी थे या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल थे। तो यहां से हम कॉन्ट्रेक्चुअल सिलेक्ट कर लेते हैं। कब आपने ये जॉब ज्वाइन की थी वो आपको यहां पर सिलेक्ट करना है। पहले आप यहां पर जो भी आपका ईयर है वो सिलेक्ट कीजिए, इसके बाद यहां से मंथ और इसके बाद में डे, कब तक आपने काम किया था वो आपको यहां पर सेम वे में पहले आपका जो भी ईयर है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम यहां से ईयर सिलेक्ट कर लेते हैं, ये और इसके बाद ये और फिर ये। तो इस प्रकार से आपकी डेट आ जाएगी। नेम ऑफ द पोस्ट, किस पोस्ट पर आपने काम किया था, तो चलिए हम यहां पर असिस्टेंट्स फिल कर देते हैं। इंस्टीट्यूशन, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर आपको उस कंपनी या उस संस्था का नाम देना है या उस एम्प्लॉयर का नाम देना जहाँ पर आप काम करते थे, तो यहाँ पर आपको उसका नाम दे देना है और देन आपको यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी भी आपके नीचे सेव हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर नीचे देख पा रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। पहले आपको फोटो अपलोड करना है जो कि पासपोर्ट साइज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि पासपोर्ट साइज का। फिर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। इसके बाद आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। अगर आपने 12th की जानकारी भरी है तो आपको 12th की मार्कशीट भी अपलोड करनी है। डिप्लोमा की जानकारी दी है तो आपको उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप इस फॉर्म को SC ST OBC या EWS से भर रहे हैं तो आपको आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। एक्सपीरियंस की जानकारी भी दी हो तो आपको यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। देन आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आता है पोस्ट का ऑप्शन, सिलेक्ट ए पोस्ट। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और जिस पोस्ट पर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वही पोस्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी पोस्ट के लिए कितने पद है। तो जैसे कि यहाँ पर सबसे ज्यादा पोस्ट कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक के लिए, तो चलिए हम यहाँ पर इसी पोस्ट पर अप्लाई करते हैं। मैं कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से जानकारी आ जाएगी। क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है तो आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेना जो कि इस पर अप्लाई करने के लिए जरूरी है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आपसे ITI सर्टिफिकेट इन डीजल मोटर मैकेनिक ये मांगा है तो आपको ये सिलेक्ट करना है। एक्सपीरियंस यहाँ पर दोस्तों आपसे मांगा है, अगर आपके पास है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट एक्सपीरियंस कीजिए। यहाँ पर बेसिकली आपसे 3 ईयर का एक्सपीरियंस बोला गया है तो चलिए हम यहाँ पर इसको यस कर देते हैं। देन आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड की हाइट दी गई है। अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पर बोला है अपलोड क्वालिफिकेशन, यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और फिर यहाँ पर जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। इसके बाद दोस्तों आपको
नीचे आना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। आपको सभी जानकारी को चेक करते हुए नीचे आना है और नीचे आकर के सेंटर प्रेफरेंस में आपको पहले इसमें उस जगह का नाम देना है जहां से आप फॉर्म भर रहे हैं, यानी कि उस जगह का नाम जहां से आपने इस फॉर्म को भरा है। सेंटर प्रेफरेंस के ऊपर क्लिक करके आपको यहां पर जहां पर आपका एग्जाम सेंटर वो जगह दी गई है, तो इनमें से आप कहां पर सेंटर रखना चाहते हैं वो आपको एक लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। इस सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आपको टिक करना है और नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा और फिर आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देनी है। जो ऑप्शन वहां पर आपको पेमेंट के दिए हैं उनका इस्तेमाल करके। अगर आपसे फीस जमा करने पर कोई प्रॉब्लम या एरर आ जाता है तो आपको क्या करना है, आपको डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है। डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको आपके फीस का स्टेटस देखने को मिलेगा कि आपने फीस जमा कर दी है या फिर नहीं की है। तो यहां पर मैंने इस फॉर्म को SC/ST से भरा है ताकि मुझे फीस जमा न करनी पड़े, क्योंकि इस फॉर्म को मैं वैसे भी डेमो के रूप में भर रहा हूं। तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर पेमेंट स्टेटस के नीचे जो अनपेड का ऑप्शन है उसके सामने जो एक्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है और उसके ऊपर क्लिक करके आप फीस जमा कर सकते हैं। अभी यहां पर आपको अगर प्रिंट लेना है, आपका फॉर्म जमा हो चुका है और आपने अभी तक प्रिंट नहीं लिया, तो आपको प्रिंट पोस्ट डिटेल इसके ऊपर क्लिक करना है या फिर व्यू पोस्ट डिटेल के ऊपर क्लिक करके इसको आप यहां से जानकारी को देख सकते हैं। तो यहां से हम इसको प्रिंट के ऊपर क्लिक करके यहां पर आते हैं और आपको देखने को मिल पा रहा है प्रिंट, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म का प्रिंट ले लेना है। तो इसी प्रकार से आप लोग BSF ग्रुप C ऑनलाइन फॉर्म 2021 को भर पाएंगे।